ನಮಸ್ಕಾರ ನ್ಯೂಸ್ 11 ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಥಾನಮ್ಮ. ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮರ್ ಖಾನ್ ಪಠಾಣ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ವತಿಯಿಂದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. बच्चों को वो प्रॉब्लम है, हॉस्पिटलाइज स्कूल जाने वाले बच्चों को प्रॉब्लम है, पूरी आवाम को प्रॉब्लम है सर. तुम कर रहे हो नेटवर्क फ्लोट किया जैसे तुम कर रहे इसके बारे में तुम कर रहे हैं सर. तब तक इसका एक टाइम लिमिट, एक ड्यूरेशन तो आप बताएं तो हमको पता चलता है कि उसके बाद हम तब आज हम यहाँ कमिश्नर ऑफिस को हमारी पूरी एसडीपीआई की टीम के साथ कमिश्नर सर को हम मिलने के लिए यहाँ पर आए थे. मिलने की वजह ये थी कि ये जो गलियों में मोहल्लों में जो कुत्तों का हुजूम है, जिनकी वजह से यहाँ की जनता, रहने वाली जनता जो परेशानी से दो चार है, उसके सलूशन के लिए हम यहाँ से एक डीसी को, कमिश्नर सर को एक मनवी पत्र देने के लिए आए थे. हमारी मुलाकात यहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब से भी हुई और हमारी मुलाकात यहाँ के हेल्थ ऑफिसर से भी हुई. हमारी उनके साथ बहुत लंबी टाइम तक बातचीत हुई. उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे. लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पर जो बीजापुर शहर में है, जो आए दिन देख रहे हैं कि कुत्तों का हुजूम बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ की जनता बहुत परेशान है. देख रहे हैं कि बच्चों का घर से बाहर निकलना मुश्किल है, स्कूलों को जाना बहुत मुश्किल है, और यहाँ पर जो अवाम है, जो रास्तों पर घूमना, रास्तों पर फिरने में उन्हें परेशानी आ रही है. और देख रहे हैं कि कोई भी शख्स अगर बाइक पर किसी मोहल्ले में रात के टाइम पर अगर गुजरता है तो पूरा कुत्तों का हुजूम उसकी बाइक के पीछे पीछा करके उसको फाड़ कर जख्मी कर देता है. और देख रहे हैं कि गलियों में रात में ये कुत्तों का जो शोर है, इसकी वजह से यहाँ के रहने वाली जनता बहुत परेशान है. ये रातों में जो इनका शोर है, बहुत सारे घरों में कुछ मरीज होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं. ये कुत्तों की शोर की वजह से उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. आए दिन देख रहे हैं कि मोहल्ले में रातों में अगर हम आते हैं तो ये कुत्तों का शोर बहुत ज़्यादा है. यहाँ सोना भी मुश्किल है, रातों में नींद नहीं हो पा रही है. और देख रहे हैं कि मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के कमिश्नर से, सिटी कॉरपोरेशन काउंसिल से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके पास ये बीजापुर शहर में इतने कुत्ते आए और ये कहाँ से आए, ये क्यों आए, इसका कोई डाटा आपके पास मौजूद नहीं है. और सेकेंडरी बात, जो कुत्तों से ये हिलाक होने वाली जितने भी अवाम यहाँ पर हिलाक हो रही है, जो हॉस्पिटल्स को जा रहे हैं, जिनके बच्चों को कुत्ते काट रहे हैं, क्या इनका भी डाटा क्या आपके पास मौजूद है? ये एक सिटी काउंसिल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है. सिटी कॉरपोरेशन काउंसिल की जिम्मेदारी है कि ये जो आए दिन जो ये कुत्तों का हुजूम बढ़ता जा रहा है, इसे किस तरह से रोका जाए. और फिर ये कुत्तों को, ये अभी जो जितने कुत्ते मोहल्लों में हैं, इनका कैसे सलूशन निकाला जाए. ये कुत्तों को यहाँ से किस तरह से दूसरी जगह शिफ्ट कराया जाए ताकि वो कुत्ते भी वहाँ पर आराम से जिंदगी गुजार सके. देख रहे हैं कि ये तमाम प्रॉब्लम्स को हम जब देखते हैं तो इसके सिर्फ 3 सलूशन हमें नजर आते हैं. सिर्फ 3 सलूशन है. पहली बात, ये जो कुत्ते हैं, जो आवारा कुत्ते जो मोहल्ले में हैं, इनका स्टेरिलाइजेशन करना हमें बहुत ज़रूरी है. जब तक इनकी नसबंदी करके इनकी संख्या, इनकी पॉपुलेशन को, इनका रिप्रोडक्शन सिस्टम को हम ख़त्म नहीं करेंगे, ये पॉपुलेशन हमारे हाथों कंट्रोल नहीं होगी. सेकेंड बात, जो कुत्ते, आवारा कुत्ते जो मोहल्लों में अब घर कर चुके हैं, जो मोहल्लों में रह रहे हैं, इन कुत्तों को क्या करें, वो यहाँ से शिफ्ट करके कोई और जगह जहाँ पर वो महफूज रह सकते हैं. हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि इन कुत्तों को कत्ल कर दें, हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि इन कुत्तों को जहर पाकर खत्म कर दें, हमें भी इस बात का ख्याल है, हम ये नहीं कहते. लेकिन इन कुत्तों को यहाँ से सेफ्टी के साथ उठाकर एक सेफ्टी प्लेस पर उन्हें रखा जाए ताकि उनकी भी जाने सेफ्टी रहे. और थर्ड चीज, ये जो कुत्ते हैं, इन्हें ये जो कुत्ते जो आवारा कुत्ते हैं, ये वैक्सीनेटेड नहीं है. फर्स्ट बात, ये वैक्सीनेटेड कुत्ते नहीं है. फर्स्ट बात, इन्हें वैक्सीनेटेड किया जाए. अगर विथआउट वैक्सीनेटेड कुत्ते होते हैं तो उनके रैबिस बीमारी का एक वायरस उनके अंदर मौजूद होता है. अगर वो किसी शख्स को वो कुत्ता काटता है तो वो रैबिस की बीमारी उसके अंदर वो वायरस जगह करता है. उस वायरस का असर सीधा दिमाग पर होता है, जिसकी वजह से वो जिससे कुत्ता काटता है उसकी मौत हो जाती है. बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स से हमारी यहाँ के, देखें, पहले तो ये बढ़ती हुई महंगाई से
और बेरोजगारी से यहाँ की जनता इतनी परेशान है। एक तो फिर ऊपर से इन कुत्तों की परेशानियों से और भी ज्यादा परेशान होती हुई हमें यहाँ की जनता नजर आ रही है। हम जब सिटी हॉस्पिटल का, सरकार हॉस्पिटल का जब हम सर्वे करते हैं, आप खुद सर्वे कर देखिए कि वहां पर कितने पेशेंट ऐसे आते हैं जिन्हें कुत्ते काटे होते हैं। बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर देखिए, आपको वहां पर पता चलेगा कि कितने मरीज रेगुलरली वहां पर आ रहे हैं जिनको कुत्ते काटा गया। हाल ही में हमारी एसडीपीआई की टीम सिविल हॉस्पिटल को एक विजिट के लिए, एक पेशेंट था जिसे कालेबाग के करीब एक बच्ची को कुत्तों ने काटा था। हमारी एसडीपीआई की टीम, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और हमारी पूरी टीम वहां पर उनकी वो पेशेंट की यादत के लिए चली गई थी। तो जब वो पेशेंट को लोग वहां पर देखने के लिए गए तो वहां पर देखे कि और एक पेशेंट वहां पर, बच्ची वहां पर पेशेंट है, उसे भी कुत्तों ने काटा, इसे भी कुत्तों ने काटा है। दोनों को 7-8 टाके पड़े हैं। एक स्कूल जाने वाले बच्चे, ये मुस्तकबिल है, हमारा फ्यूचर है, ये बच्चे आने वाली फ्यूचर हैं। और ये बच्चियों के लेने देने के मामले हैं, वो बच्चियां हैं, उनके शादियां करनी है। तो मुंह पर जब ये बच्चों कुत्ता फाड़ देते हैं तो यहाँ 7-8 टाके गिरते हैं, तो उन बच्चों के आगे रिश्तों को प्रॉब्लम आ सकती है। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। देखिए कि यही 15 दिन पहले कालेबाग के पास और संजीवनी हॉस्पिटल के पास जो कुत्तों ने काटा वो मामला हुआ। रिसेंटली हमारे इसमें मुबारक कॉलोनी में 2 बुजुर्ग जकाती साहब और शफी अहमद साहब जो अपने मोहल्ले में फजर की नमाज को जा रहे थे, फजर की नमाज, तो कुत्तों का हुजूम ने उन पर अटैक कर दिया। जकाती साहब का मैं एक मीडिया में बाइट सुन रहा था, वो कह रहे थे कि वो किसी शख्स को पुकार कर आवाज दिए, वो शख्स आकर उनको बचाया, वो ठीक है, अगर वो शख्स वहां पर नहीं आता तो वो कुत्ते हम लेते। वो जकाती साहब का वो मुझे बहुत असर दिया। आखिर ये हमें कॉर्पोरेशन से गुजारिश करते हैं कि आखिर आप एक्शन मोड में कब आते हैं? बार बार हम यहाँ पर कमिश्नर ऑफिस को आते हैं, बार बार टेबल पर बैठकर कमिश्नर साहब से हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमें एसोसिएशन दिए जा रही है कि काम करेंगे, लेकिन आखिर ये कब काम होगा? इसकी कोई टाइम लिमिट है क्या? किसी की जान जाने के बाद, क्या बहुत बड़ा नुकसान होने के बाद इसके एक्शन मोड में आ पाएंगे? मैं बहुत गुजारिश करता हूँ, बहुत मौजिबाना गुजारिश करता हूं कि ये कुत्तों के हुजूम को ले जाकर किसी और जगह शिफ्ट किया जाए। और ये कुत्ते कहां से आ रहे हैं, किधर से आ रहे हैं, मोहल्लों को हम ये चाहते हैं कि बीजापुर को स्ट्रे डॉग्स फ्री बीजापुर हम चाहते हैं। हमारा डिमांड क्या है? स्ट्रे डॉग्स फ्री बीजापुर हमारा डिमांड है। हम यहाँ से कुत्तों का हुजूम को खत्म करना चाहते हैं। मैं आखिर में हमारे डीसी कमिश्नर साहब से और एक मीडिया के माध्यम से कमिश्नर साहब से, डिप्टी कमिश्नर से और हेल्थ ऑफिसर से, मैं पूरी काउंसिल से उनकी गुजारिश करता हूँ कि ये कुत्तों के मामलों को जरा सेंसिटिव लो। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इन कुत्तों के मसले को हल करने की कोशिश करें। जैसे आप कुत्तों को खत्म करना चाहिए, उनके हुजूम को खत्म करना चाहिए। आए दिन बीजापुर शहर के अंदर काफ़ी सारी चोरियां हो रही हैं जहां पर कुत्तों को मारा जा रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? अगर कुत्ते होते हैं तो चोर वहां पर नहीं आते, ऐसा कई लोग भी आरोप कर रहे हैं कि अगर कुत्ते हैं तो हमें सेफ है, बोल के भी बता रहे हैं। नहीं, एज पर द गवर्नमेंट रूल ये जो आवारा कुत्तों को चोरों के लिए तो नहीं रखा गया है। मैं आपको पूछ रहा हूँ कि ये आवारा कुत्तों को हम चोरी, ये कुत्ते जो मोहल्ले के कुत्ते हैं, ये पालतू कुत्ते नहीं है या डिपार्टमेंट से आए हुए कुत्ते नहीं है, ये आवारा कुत्ते हैं। इनकी ड्यूटी तो चोरों को पकड़ना नहीं है, मगर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? हर वार्ड में एक डिपार्टमेंट का एक कांस्टेबल वहां पर मौजूद रहना चाहिए, एक ऑफिसर वहां पर मौजूद रहना चाहिए, ताकि उनके पहरे रातों में गश्त करने के लिए वो वहां पर रहना चाहिए। ये कुत्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है चोरों को पकड़ना, या फिर चोर अटैक करे तो हमें क्या करना। ये जो क्वेश्चन हो रहे हैं ये बिल्कुल गलत तरह से क्वेश्चन हैं। ये सरकार की ओर से भी कानून बनाया गया, कुत्तों को नहीं मार सकते। हाँ, वही तो हम कर रहे हैं। सिर्फ महानगर पालिका की जवाबदारी है कि सिर्फ उन्हें वैक्सीनेशन देके वापस जहाँ से ले जाया जाता है वहीं पर ही छोड़ें। वही बोल रहे हैं, ये जो कुत्तों को मारने की, हम भी उसके बारे में आपको बात नहीं कर रहे हैं, ना उन्हें जहर दिया जाए ना कत्ल कर दिया जाए। हम ये कहते हैं कि वैक्सीनेटेड करके उनका स्टेरिलाइजेशन किया जाए। स्टेरिलाइजेशन अगर आप करेंगे तो उनकी संख्या ही नहीं बढ़ेगी, और स्टेरिलाइजेशन करके आपको उनको एक ऐसा सेंटर बनाओ जहां पर वो पूरे कुत्तों को उनका जो जेनेटिक फॉर्म होता है, मैचेबल होता है, वहां पर उनको रखो। हमारा ये डिमांड। अगर शहरों में अभी ये डॉग बाइट्स जो हो रहे हैं, क्या तुम्हारी एसडीपीआई की टीम ने डॉग बाइट्स क्यों और इस पर रिसर्च किए हैं? क्या डॉग बाइट्स जो लोगों पर डॉग हमले कर रहे हैं, इसकी आप तय तक गए हैं क्या? क्यों डॉग बाइट्स हो रहे हैं ज्यादातर? क्यों डॉग बाइट्स हो रहे हैं, इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं? आपकी टीम जाकर देखी है क्यों हो रहे हैं? मैं जहां तक समझता हूं कि इसके बारे में जब हम सर्च करते हैं तो हमें पता चलता है कि डॉग बाइट्स क्यों हो रहे हैं, इतने हमले क्यों हो रहे हैं। इसमें एक अवाम की भी बहुत सारी गलतियां हैं। अवाम की गलतियां ये हैं कि वो अपने मोहल्लों को क्लीन नहीं रखते। जहां वो क्लीन नहीं रखने की वजह से वहां कुत्तों का हुजूम जमा हो जाता है। वो क्लीननेस मेंटेन नहीं करना भी एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये अवाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने मोहल्लों को क्लीन रखे।
डॉग बाइट्स के जिम्मेदार कौन हुए? डॉग बाइट्स के तो जिम्मेदार अवाम भी है, लेकिन जब अवाम को क्लीनिंग का हमें एक कैंपेन चलाना पड़ता, एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम अवाम तक जो अप्रोच होकर आप मोहल्लों को क्लीन रखें बोलकर, एक महानगर पालिका की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अवाम में कहाँ पर कचरा है, आप जो डब्बे रखे हैं उनमें कचरा डाला जाए। जहाँ पर अदर जगह पर कचरा डाल रहा है, ये महानगर पालिका की भी नजर होनी चाहिए। यहाँ पर गंदगी क्यों फैल रही है बोल के महानगर पालिका का भी नजर रहेगा तो मोहल्लों में गंदगी नहीं फैलेगी, तब जाकर वो मोहल्ला क्लीन होगा, तो वहां पर कुत्तों का हुजूम नहीं जमेगा, जहां तक मैं समझ सकता हूँ। इस वक्त आप तमाम मीडिया वाले देख सकते हैं कि हम जो है वीसीसी के ऑफिस के सामने मौजूद है। हमारा मौजूद रहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि यहाँ आवारा कुत्तों का आतंक पूरे शहर में लगभग एक जहर की तरह फैल चुका है। इसी को लेकर हम यहाँ एक मेमोरेंडम देने आए। हमें हेल्थ जो ऑफिसर थे उनसे मुलाकात की और काफ़ी लंबी चौड़ी हमारे लीडर्स ने और हमने बात की। अभी भी मीडिया में हमारे लीडर से सवाल किया गया कि इसके ज़िम्मेदार कौन है। मैं कहना चाहूँगा जनाब, इसके ज़िम्मेदार अवाम में पहले आप रिफॉर्म लाइए, अवाम को आप जागरूक करने का काम कीजिए। ये ठेका जो है हुकूमत की जानिब होता है, ये ठेका आईपीएस, आईएएस, केएएस और डीसी साहब के और वीसीसी कमिश्नर का होता है। अवाम तो लिटरेसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो अवाम का हाल भारत भर में क्या है आप जान सकते हैं। सिर्फ केरला एक ऐसा स्टेट है जहां पर जो है पढ़े लिखे लोगों की तादाद ज्यादा है। रिफॉर्म नाम की कोई चीज नहीं। जिम्मेदार जितने बड़ा होगा उसकी ज्यादा उतने सवाल उससे पूछे जाएंगे। ये पब्लिक का राइट्स है, ये हमारा कानूनी अधिकार है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। दूसरा सवाल यहाँ पे आया कि इन्हें कहाँ रखा जाए। साहब, जब आप गांव रक्षक गौशाला बना सकती है हमारी हुकूमतें, गांव जो है ना मॉब लिंचिंग के ऊपर जहां इंसानों का कत्ल हो रहा है, गाय के बारे में आप गौशाला बना सकते हैं, तो कुत्ते जो हैं हर एक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको, बच्चों को, बूढ़ों को, बड़ों को, सबको काट रहे हैं जनाब। इनके लिए भी एक शाला बनाइए ना, क्या नाम देते हैं आप दीजिए, कुत्ता शाला बनाइए, इनकी भी हिफाजत कीजिए। इन पर भी जो है हुकूमत जो टैक्स की तरफ से जो पैसा आ रहा है उसमें खर्चा कर कर अवाम को राहत दीजिए। कुत्ता शाला बनाइए ना साहब। मैं डीसी साहब से, कमिश्नर साहब से और यहाँ के जो है ना एमएलए साहब से और जो है ना सीएम साहब से भी कहना चाहता हूं, जब आप स्टेट में और नेशनल में गौशाला बना सकते हैं और गौशाला और गोश्त के नाम पर मुसलमानों का कत्ल कर सकते हैं, तो यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी को नहीं, सबको पूछ कर फाड़ कर खा रहे हैं आवारा कुत्ते। हाँ, इंसानों का कत्ल हो रहा है यहाँ पर। आप जानवर के लिए जो वो बना सकते हैं तो ये भी एक जानवर है ना, ये जानवर की कैटेगरी में आता है कि नहीं, नजरअंदाज किया जा रहा है। इसके लिए भी एक शाला बनाई जाए। आप क्या नाम देंगे इसे? कुत्ता शाला नाम दीजिए। इन्हें भी पालिए, टैक्स के पैसे से इनको भी पाल कर आप जिस तरह पालना चाहे पालिए, और साइंटिफिक रीजन से इनसे फायदा लिया जा सकता है। हाँ, हाँ। और एक सवाल है यहाँ पर कि जो है रात में चोर चकार आते हैं तो ये कुत्ते जब भौंकते हैं तो पब्लिक के लिए कुछ फायदा है, ये बिल्कुल हकीकत है। लेकिन साहब, कुत्तों के भरोसे पे रहेंगे तो पुलिस डिपार्टमेंट का क्या काम रहेगा? चोर चकारों को रोकना कुत्तों का काम है। हाँ, ये हकीकत ये है कि वो उसकी भौंकने की वजह से हम लोग होशियार हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, ये फायदा है। लेकिन हकीकत में हुकूमत ने जो अलग अलग खाने बना रखे हैं, जिनकी जिम्मेदारियां बांटे हैं, जिसमें से पुलिस डिपार्टमेंट है, उनका भी तो काम है, उनकी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारियां जिनको दी जाएंगी उनकी जिम्मेदारियों से वो फरार नहीं हो सकते। हमारा हक है अवाम का, और एज ए पॉलिटिकल पार्टी एसडीपीआई हम हर वो मुद्दा जो इंसानियत को लेकर, जो डेमोक्रेसी को लेकर और जो मुल्क की बका के लिए और सालिमियत के लिए और इंसानियत के लिए, हम हर उस शख्स पर जिसकी जितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी हम उतना ही कड़ा और सख्त सवाल करते हुए उनसे काम लेने की कोशिश करेंगे। और हम अपनी तरफ से अवाम को भी ये कहना चाहते हैं कि हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरी बीजापुर के अंदर हमारे लीडर्स दिन रात काम करते हुए मेहनत कर रहे हैं। जनाब, जब हम आपसे आपके मुद्दों को लेकर इन ऑफिसों के सामने आकर, इन ऑफिसों के सामने बैठ कर रूबरू बात करते हैं हमारे लीडर्स, तो हम गुजारिश करते हैं कि आप अवाम भी जो है ना हमारा साथ दें, हमारे साथ जुड़े, ताकि और ज्यादा फास्ट तरीके से और सही तरीके से, कानूनन तरीके से इन जिम्मेदार लोगों से काम लिया जा सके। ये काम लेना बड़ा आसान है, हम ले सकते हैं। मैं मीडिया के माध्यम से फिर एक बार गुजारिश करता हूं जो है यहाँ के वीसीसी कमिश्नर साहब से,
मेयर साहब से, डीसी साहब से और एमएलए साहब से और यहाँ के जो सीएम है उनसे भी, साहब गौशाला बना सकते हैं तो कुत्ताशाला भी बनाइए। ये बीजापुर शहर की अवाम और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अवाम का जो है, ये अवाम की रिप्रेजेंटेशन सुनकर हम ये एक बात पर तय पाए हैं कि आप एक कुत्ताशाला भी बनाइए ताकि सारी अवाम यहाँ सेफ रह सके। मैं आबिद हुसैन, DWC मेंबर, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ಬಿಜಾಪುರ। ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ 11 ಕರ್ನಾಟಕ। ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನ ಒತ್ತಿರಿ।